हम कबूली करेंगे। जब हम कबूली कर रहे होते हैं, अगर इंग्लिश में कबूल करना है इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना है हिंदी में कीजिए, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। थ्रू द वर्ड and power of the Holy Spirit, I'm walking worthy of the Lord, pleasing Him in all things, as I joyfully anticipate His soon return. My life and passions are about His kingdom and its expansion. In Jesus' name, आमीन। वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं प्रभु के योग्य चलता हूँ। मैं उसको प्रसन्न करता हुआ सारी बातों में और आनंद के साथ उसके लौट आने के विषय में मैं उत्साहित रहता। मेरा जीवन और धुन सब कुछ उसके राज्य के विषय में है और उसके राज्य के फैलाने में है। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है, मेडिटेशन के लिए जो वचन है, एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स, 1 तिमोथी 4 चैप्टर 15 और 16 वर्स, रेवलेशन 22 चैप्टर और उसका 20 वर्स। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन, पहला तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय 15 और 16 वचन और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 20 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स। And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। 1 Timothy 4 chapter 15 or 16th verse. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, then thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. पहला तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय का 15 और 16 वचन। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे,
क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। Revelation 22 chapter 20 verse. He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 20 वचन। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 20 वचन। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ।